प्रथम लड़ाऊं श्री गुरु, वंदन करी श्री हरिदास। विपुल प्रेम निज नेम गई, कहे सुजस बिहारी निदास। गुरु सेवत गोविंद मिल्यो, गुरु गोविंद आय। श्री बिहारी दास हरिदास को, जीवत है मुख चाय। जिते श्वास नासा चले, तिते जपे श्री हरिदास। तन मन प्राण न यूं मिले, जूं फूलन में बास, जूं फूलन में बास। रसिक अनन्य नृपति श्री स्वामी हरिदास महाराज की जय। पूज्यपाद श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। जय जय श्री श्याम श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम। श्री धाम वृंदावन के रसिक शिरोमणि श्री स्वामी जी महाराज के अनन्य दासानुदास अनन्य मुकुटमणि श्री स्वामी बिहारीदेव जी महाराज अपनी निज वाणी द्वारा निज आश्रितों को समझाते हुए बोले कि श्री धाम वृंदावन में आकर के सद्गुरुदेव जी महाराज के चरणों में चरणाश्रित होकर वैराग्य वेश धारण करके भी जिनको मन इष्ट के चरणों में अनुरागित नहीं हुआ, या श्री बिहारी जी महाराज के चरणों में अनुराग पूर्वक उसने भजन नहीं किया, तो ऐसे लोगों के प्रति श्री गुरुदेव जी महाराज दुखित हृदय से बोले कि भाई श्री बिहारी जी महाराज के साचे दास हुए बिना अनुराग कैसे भी नहीं हो सकता। सबसे पहले बिहारी जी महाराज से प्रार्थना करो, उनके साचे दास बनो, अनन्य दास बनो और उनसे प्रार्थना करो कि हे बिहारी जी महाराज, हमें आपकी अनन्य भक्ति करनी है, आप कृपा करके हमारे ऊपर दया कर दो हे बिहारी जी महाराज। इस तरह से निरंतर श्री बिहारी जी महाराज से प्रार्थना करते करते बिहारी जी महाराज की कृपा से अपने आप अनुराग उत्पन्न हो जाएगा। और बिना अनुराग के तुम भजन करना चाहो तो बिना अनुराग के संसारिक पदार्थ के भोग कभी भी मिट नहीं सकती। श्री बिहारी जी महाराज के चरणों में अनुराग पूर्वक भजन करोगे, करते करते श्री बिहारी जी महाराज की कृपा से फिर ये संसारिक पदार्थों से मन अपने हट जाएगा। इसी कारण से तुम निपट निराश होकर के वृंदावन में आए हो भजन करने के लिए, और तुम्हारे हृदय में संतुष्टि नहीं है। निराश होकर के मन में बैर, क्रोधित
ऐसे स्वभाव से तुम रूठे रूठे से लगते हो। तुम भजन करने के लिए आए हो, परंतु तुम्हारे हृदय में अनुराग नहीं है, शांति नहीं है। तो तुम जो है चारों तरफ भटकते डोलते हो, रूठे रूठे से, रिस में भरे तुम इस तरह से जो अमूल्य समय है उसको व्यतीत कर रहे हो, व्यर्थ में गंवा रहे हो। दुर्भाग्यवश वैराग्य के बिना स्वभाव के परवश होकर के अपने आप ही तुम जर जर के मर रहे हो। भीतर ही भीतर तुम्हारे जो है ज्वालाग्नि प्रज्वलित हो रही है, क्रोध की अग्नि जल रही है, उसमें तुम जो है अपने आप जल जल के मर रहे हो। तुम भजन करने के लिए आए हो, परंतु वैराग्य भेष धारण करके भी तुमने इष्ट के चरणों में अनुराग नहीं किया, इसीलिए तुम्हारी ये दुर्दशा है। वैरागी विषय के जाए वह केने गारी बहन के खाए। मूड़ मुड़ाबे स्वागन लजाबे अनख बिहारी दासन भावे। श्री बिहारी दास जैसे जो जाई संग न काऊ के लपटाए। उधर अगणित अधिक अघाई तो भरवा को भजन भड़ाई। श्री गुरुदेव जी महाराज निज आश्रितों को समझा रहे हैं कि वैराग्य भेष धारण करके जो लोग अपने निर्वाह के लिए, उदर पूर्ति के लिए नाना प्रकार की जो है लालसाओं में विवश होकर के नाना प्रकार के मनोरथ को सिद्ध करने के लिए जहां तहां तुम जिस किसी के दरबार में जाकर के, हर किसी के दरबार में जाकर के तुम याचना कर रहे हो। तुम किसके दर पे जाकर के याचना कर रहे हो तुम्हें ये भी पता नहीं है। जो विषयी लोग हैं उनके द्वार पर जाकर के तुम याचना कर रहे हो, तो उनसे जाकर के तुम जो कुछ भी प्राप्त करके लाओगे, जो वस्तु लाओगे, वो भी तुम्हारे हृदय में विषय ही जागृत करेगा। इसलिए गुरुदेव जी महाराज निज आश्रितों को समझा रहे हैं कि भाई तुम लोग समझ जाओ। भेष को ऐसे लज्जित कर रहे हैं, ऐसे लजा रहे हैं। गुरुदेव जी महाराज बोले कि इसलिए साचे बिहारी दास जो है, जो वृंदावन में अनन्य भाव से अखंड वास करके जो बिहारी जी महाराज को भजन करने वाले बिहारी दास है, उनके मन में अनखना होने लगे, उनके हृदय द्रवित हो जाता है। इसलिए श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि बिहारी दास जो बने हो, तो बिहारी दासों का तो जो है आचार विचार ही ऐसो है। अगर तुम उधर पूर्ति के लिए अर्थात भूख मिटाने के लिए माधुकरी करने के लिए जाओगे, तो माधुकरी करने की भी रीति अलग है। जय जय श्यामा कुंज बिहारी श्री हरिदास कह करके किसी के द्वार पे जा करके, द्वार भी ऐसे हो कि जो तुम्हारा जान पहचान जानकारी न हो, ऐसे गांव में जाओ, ऐसे घर में जाओ कि जिसको तुम जानते ही नहीं हो, अर्थात वो भी तुम्हें नहीं जानते हैं। इस तरह से माधुकरी करना चाहिए। श्यामा कुंज बिहारी श्री हरिदास एक बार बोलो, दो बार बोलो, तीसरी बार बोलो, अगर मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे बढ़ जाओ। नीचे निगाह करके फिर वो भी उनसे आंख मिला करके, उनके आंखों में आंख मिला करके, उनके द्वार पर देख करके नहीं, नीचे निगाह करके बोलना है कि श्यामा कुंज बिहारी श्री हरिदास। एक दो बार बोलो, अगर भक्त आकर के तुम्हें माधुकरी दे तो ठीक है, ना दे तो आगे बढ़ो।
माधुकरी दे तो माधुकरी लेकर के चल पड़ो। आप और भी सावधान करते हुए साधकों को बता रहे हैं कि भाई अपने पाचन शक्ति से अधिक तुम माधुकरी करके प्रसाद पाओगे तो तुम्हारो भजन बिगड़ जाएगा। जो तुम भजन कर रहे हो वो भजन निर्मूल नाश हो जाएगा। अधिक प्रसाद पाने से क्या होगा कि तुम्हारा जो मन चंचल हो जाएगा, देह ग्रसित हो जाएगी, आलस आने लगेगी, चित्त चंचल हो जाएगा। भजन विरोधी अनेक बातें जो है मन में आने लगेगी। हृदय में ऐसी अनेक तरह की जो है भजन विरोधी बातें आने के कारण तुम्हारा मन चंचल हो जाएगा। फिर तुम भजन करोगे कैसे? इसलिए भजन करने वालों को, साधकों को समझाते हुए बोले कि तुम भजन करना हो तो प्रसाद भी अधिक मत पाओ। श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि अधिक भी मत पाओ जो भजन ही बिगड़ जाए, और इतना कम भी मत पाओ कि जो देह खराब हो जाए। भजन करने वालों को बस हमेशा आधा पेट भोजन करके प्रसाद पा करके फिर भजन में ही लग जाना चाहिए। घर परि हरि बन छान छवाबे, मौनी होए के मूड डुलावे। गुदर ओढ़ी अथाई भावे, अनख बिहारी दास न भावे। वह मौनी जो हरि गुण गावे, और कथा इत उत बहरावे। चेष्टा करी लोगन बोरावे, झूठो भटके ठोर न पावे। गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि जो लोग घर को तो परित्याग कर देते हैं, घर को छोड़ करके वन में अर्थात श्रीधाम वृंदावन में आ जाते हैं, ब्रजवासियों से मांग करके छान छवाते हैं अर्थात झोपड़ी बनाते हैं, और फिर मौने होकर के औरों को अपनी बातों को समझाने के लिए अनेक प्रकार की चेष्टा करते हैं, अनेक उपाय करते हैं, खुद मौनी बन जाते हैं, फिर अपने मन की बात को समझाने के लिए भक्तों के सामने जाकर के फिर मोड़ हिला करके इशारा करते हैं, औरों को भी वो भ्रम में डाल देते हैं। अपनी बातें औरों को समझाने के चक्कर में औरों को भी भ्रम में डाल देते हैं कि महाराज जी कहना क्या चाहते हैं, महाराज जी क्या कह रहे हैं, सुनो तो सही। कोई समझदारी व्यक्ति को सामने ला करके खड़े कर देते हैं, महाराज जी क्या कहना चाहते हैं। भाई बिना बताए हर कोई मौन की भाषा नहीं समझ सकते। इसलिए श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि ऐसे लोग औरों को अपनी बातों को समझाने के लिए मुंह हिला हिला करके कहने से तो तुम सीधी सी भाषा में कह दो वो अच्छा है। गुरुदेव जी बोले कि ऐसे लोग हमें सुहाते नहीं। मौनी तो वही सच्चो है जो हर दम हर पल हर घड़ी जो है अपने हरि को गुणगान करता हो, अपने प्रभु को यश जस गाता हो, एकमात्र श्री हरि के ही गुण गाते हुए और बातों को टरकाते रहता हो, वो सच्चा मौनी है। और सांसारिक विषय बातों को वो इधर उधर टरकाते हुए निरंतर जो है अपने हरि की यश जस गाते हुए मन ही मन हृदय में प्रसन्न होकर के जो अपने प्रभु को रिझाता हो, वो सच्चा मौनी है। मुंह डुला डुला करके इधर उधर की बातों को समझाने के लिए जो मौनी होकर के औरों को भी भ्रम में डाल देते हैं,
उनको परमार्थ पथ पर कहीं पर ठौर मिलेगी ही नहीं। परमार्थ में ऐसे लोगों को कहीं जगह मिलेगी ही नहीं। परमार्थ पथ पर जो है, जो चलने वाले हैं, उन्हें ऐसे लोग सुहाते ही नहीं है। मौनी वही सच्चा है, हर पल हर घड़ी अपने प्रभु को याद करते हुए अपने जो है इधर उधर की जो संसारिक बातें आ जाए, इधर उधर टरका में उस बातों से चुप मौन हो जाए, परंतु भगवत गुण में निरंतर लीन हो जाए, वो सच्चा मौनी है। अन्यथा सब जो है ढोंग है। आरंभी निर्लोभ कहावे, यह मेरे परतीत न आवे। बाट बिगारे आंख दिखावे, अनक बिहारी दासन भावे। गुरुदेव जी ने कहा कि जो लोग द्रव्य संपन्न होने वाला कार्य को अर्थात बिजनेस को तो फटाफट कर लेते हैं, तुरंत कर लेते हैं। जहां से द्रव्य संपत्ति को रास्ता दिखाई दे तो ऐसे कार्य को ये तुरंत कर लेते हैं, कोई देर नहीं लगाते हैं। और भीतर से निर्लोभिता को परिचय देते हैं। जो कुछ भी है सब ठाकुर जी का ही है, स्वामी जी का ही है, हमारा क्या है, कुछ भी नहीं है। अब उनके नाम से कोई खर्चा करना पड़े तो फिर उनके दांतों से पसीना निकलने लग जाए। प्रभु सेवा के लिए, प्रभु के लिए तो जो है ये उस धन को खर्चा करना ही नहीं चाहते हैं। और संपत्ति जो प्राप्त होने के लिए कोई भी रास्ता बनाओ तो वो काम सबसे पहले करेंगे। भजन करने के लिए मंत्र बताओ तो एक बार भी नहीं जपेंगे। गुरुदेव जी ने कहा कि संसार में ऐसे भी लोग होते हैं जो द्रव्य संपन्न होने वाला जो कार्य है उसको करने में कोई बेर नहीं लगाते हैं, और द्रव्य प्राप्त होते ही फिर निर्लोभिता पने को अपना जो परिचय देते हैं। हम तो भगवान के दास हैं, जो कुछ है उन्हीं का है, हमारा तो कुछ भी नहीं है। ऐसे होते उनके प्रति आपने कहा कि ऐसे जनों के जो निर्लोभिता पर हम विश्वास नहीं करते। ये अगर निर्लोभिता को बात करें तो हमें इनकी बातों पर नेक भी भरोसा नहीं है, नेक भी विश्वास नहीं है कि ये कहते कुछ है करते कुछ है। अगर इनको कोई समझावे महाराज, ऐसी बात नहीं है कि भाई जो कुछ भी है ठाकुर जी ने दिया है और उन्हीं का है, उनके नाम से कुछ तो खर्चा करो, तो उल्टे आंख दिखाने लग जाते हैं, वैराग्य के मार्ग को ही बिगाड़ देते हैं, लड़ने भिड़ने लग जाते हैं। ऐसे लोग गुरुदेव जी बोले कि हमें अनखनाने लगते, सबसे बुरे लगते हैं। इनको तो हम दिखना भी नहीं चाहते हैं। गुरुदेव जी बोले कि ऐसे लोग आकर के पास में बैठ जाए तो हमें बहुत अनखना होने लगते हैं, हमें ये सुहाते नहीं है। यहाँ से उठ के चले जाए वो हमारे लिए बहुत अच्छा है, ये हमारे पास में आकर के बैठ जाए तो हमारा जो है भजन और मन विचलित हो जाता है। कामी करकट संग्रह अपनी बुद्धि विकार, आपुन ही जर जर मरे जो भरभुजा कुमार। गुरुदेव जी बोले कि जैसे भरभुजा अर्थात चने भुनने वाला, चने को भुनने वाला को भरभुजा बोलते हैं। अपने हाथों से ही आंच जला करके उसी तपन में जल जल करके वो दुखित हो जाता है, अपने आप आंच जला करके उसी आंचों में जो है भुरसता रहता है। तैसे ही तो कामी लोग, कामी सकामी अपनी बुद्धि बेकार से अनेक प्रकार के कूड़ा करकटों को संग्रह करते हैं और उसमें ही जल जल करके मर जाते हैं। बोलिए श्री स्वामी हरिदास जी महाराज की।